गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखा और स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा भी इसमें हमने देखा। आज हम देखेंगे कंडीशन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत अनिवार्य एक पदार्थ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। दूसरा हमने देखा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is also very important for the process of photosynthesis. तीसरा है प्रेजेंस ऑफ लाइट। आइए हम एक एक्टिविटीज के माध्यम से इन तीनों को विश्लेषण कंडीशंस का विश्लेषण करते हैं। पहला ये हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या करेंगे, आइए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, एक पौधा लेते हैं, और एक ऐसा पौधा जिसमें जो लीव्स हैं वो वेरिजेटेड है। वेरिजेटेड का मतलब कहीं पत्तियां धब्बेदार इन द सेंस की कहीं पत्ती हरी है और कहीं वो पीली या सफेद है। जैसे मनी प्लांट की अगर आप पत्ती देखते हैं तो मनी प्लांट की जो पत्ती है, आप कहीं उसका हिस्सा हरा होता है, कहीं येलो या व्हाइट होता है। मतलब ऐसी लीफ वेजिटेटेड लीफ कहलाती है। हरा हिस्सा जो है उसका कारण मतलब उस स्थान पर क्लोरोफिल है, और जो हिस्सा हरा नहीं है इसका मतलब उस स्थान पे क्लोरोफिल नहीं है। आइए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमने एक वेजिटेटेड लीफ ले ली, ऐसी लीफ जहां पे धब्बेदार पत्ती ले ली, एग्जाम्पल मनी प्लांट की। उसको हमने 2-3 दिन तक धूप में रख दिया। मतलब ये सुनिश्चित कर लिया कि उसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन निर्माण हो चुका है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो पौधे का जो भोजन है वो क्या है, स्टार्च। हमने उस पत्ती को 3-4 दिन तक धूप में रखने के बाद उस पौधे से पत्ती को तोड़ लिया। अब उस टूटी हुई पत्ती को हम पहले बॉयल करेंगे, बॉयल इन वाटर। पत्ती को तोड़ने के बाद हमने क्या किया, पानी में उसको अच्छी तरह उबाल लिया। दूसरा प्रोसेस, बॉयल इन अल्कोहल। फिर उसको हमने अल्कोहल के अंदर बॉयल किया। तीसरा प्रोसेस, वॉश विथ वाटर। पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लिया। और चौथा प्रोसेस, pour few drops of iodine solution, few drops of iodine solution। बेसिकली ये जो है टेस्ट फॉर स्टार्च, हमने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा था। आयोडीन जो है स्टार्च के परीक्षण में उपयोग होता है, टेस्ट फॉर स्टार्च और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आइए हम पहले बात करते हैं कि पत्ती को जब हमने 4 दिन तक धूप में रखा, इसका मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में स्टार्च बन चुका है। फिर हमने उस पत्ती को तोड़कर पानी में अच्छी तरह उबाला। क्यों उबाला? कारण यह है कि इसके जो सेल वॉल है, उबालने से सेल वॉल को हमने क्या किया, ब्रेक किया। सेल वॉल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। फिर हमने उसको अल्कोहल में, डायरेक्ट अल्कोहल में बॉयल नहीं करना होता, एक वाटर बाथ होता है। मतलब एक बड़ा सा बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है और फिर एक बीकर में हम अल्कोहल डाल के पत्ती को बॉयल करते हैं। वाटर बाथ सिस्टम होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम अल्कोहल को बॉयल करेंगे तो आग पकड़ लेगा। अल्कोहल में बॉयल करने का अर्थ यह है कि जो अंदर क्लोरोफिल है, रह गया है, उसको हम डिसॉल्व करके बाहर निकाल लें। अल्कोहल क्या है, एक सॉल्वेंट है, वो क्लोरोफिल वर्णक को क्या करेगा, डिसॉल्व करके बाहर ने। अब पत्ती हमारी क्या है, पूरी येलो हो गई, मतलब उसमें क्लोरोफिल पूरी तरह से निकल गया है। फिर उसमें हमने
पानी से अच्छी तरह धो लिया उसको और उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन पोर किया। हमने पाया, क्या पाया, रिजल्ट क्या लिया हमने, व्हाट वाज द रिजल्ट, कि जो पोर्शन ग्रीन कलर का था, जो पोर्शन ग्रीन कलर का था वो पोर्शन क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, और जो पोर्शन ग्रीन नहीं था वो पोर्शन ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मतलब उसी स्थान पे प्रकाश संश्लेषण हुआ जहां क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उपस्थित थे, स्टार्च वहीं बना जहां पे क्लोरोफिल था, और जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां पे स्टार्च नहीं बना। मतलब वो पोर्शन जहां क्लोरोफिल उपस्थित था वही पोर्शन खाली ब्लू ब्लैक हुआ। इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी एक्टिविटी हमारी है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is also essential for photosynthesis. CO2 is also, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। आइए हमने अब एक की जगह दो पौधे लिए, दो पौधे लेने के बाद हमने पहले दोनों पौधों को 2-3 दिन तक हमने क्या किया, अंधेरे में छोड़ दिया। क्यों, यह सुनिश्चित करना कि अगर उसमें से पहले से अगर स्टार्च बना हुआ है तो पूरी तरह से वो स्टार्च निकल जाए, कंज्यूम हो जाए। इसको हम डी स्टार्चिंग प्रोसेस कहते हैं, डी स्टार्चिंग द प्लांट। अब अंधेरे में रख लिया, उसके बाद उन पौधे को सूरज के प्रकाश में दोबारा लेके आए। लाने के साथ ही हमने क्या किया कि दोनों ही पौधों को एक कांच के बेल जार से कवर कर दिया, मतलब उसमें सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता था, वायु भी अंदर दोनों में थी। लेकिन साथ साथ एक बर्तन में, मतलब इसको हमने जार ए कह दिया, इसको जार बी, मतलब सेटअप ए सेटअप बी। सेटअप बी में हमने एक पेट्री डिश में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रख दिया, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स रख दिए। इनका रोल क्या है, ये वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित कर लेता है। मतलब हमने देखा कि जो बेल जार ए में है उसमें प्रकाश भी आ रहा है, उसमें बेल जार में वायु भी है, मतलब सभी परिस्थितियां इसको मिल रही हैं। बेल जार बी में प्रकाश आ रहा है, वायु भी है, लेकिन उसमें हमने KOH लाके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी है। इनको 2-3 दिन तक सूर्य के प्रकाश में पौधे को छोड़ दिया। दोबारा वही प्रोसेस, हर एक पौधे, मतलब लीफ में से, पौधे में से एक एक लीफ ली गई, एक पत्ती इसमें से, एक पत्ती। अब इनकी सेपरेट टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के बाद हमें ये देखा कि ये हमें पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब इसकी पत्ती जो है ब्लू ब्लैक हो रही है। लेकिन हमारा जो ये टेस्ट है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब इसमें पत्ती का रंग ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, मतलब स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा कि इस बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी। बाकी सभी परिस्थितियां हमने दोनों में समान रखी, लेकिन हमने इस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकाल दिया, जिस कारण इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया। तो दूसरा जो हमारी एक्टिविटी थी, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 मींस CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी कंडीशन हमारे पास है लाइट, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस।
सनलाइट इज, इस पे काफी प्रश्न भी आते हैं। हमने क्या किया, एक पत्ती ली, इसको हम ब्लैक पेपर टेस्ट भी कहते हैं। हमने पत्ती के सरफेस पर ऊपर और नीचे दोनों क्लिप लगाकर क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर से कवर करने का हमारा मकसद यह है कि लाइट उसमें एंटर ना हो सके। अब हमने इस पौधे को सूरज की रोशनी में छोड़ दिया। अब 2-3 दिन बाद जब इस पत्ती को पुनः उस टेस्ट के द्वारा, स्टार्च टेस्ट के द्वारा किया गया, तो हमने देखा जो पोर्शन लाइट से एक्सपोज था वो तो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब वहां स्टार्च का निर्माण हुआ। आयोडीन ने पॉजिटिव टेस्ट दिया, जबकि जो पोर्शन नीचे वाला जो ब्लैक पेपर से कवर था, जिसमें लाइट एंटर नहीं कर पाई, वहां का जो पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि वहां स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाया। इस रिएक्शन से, इस एक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं कि सनलाइट इज आल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। कई बार हमने देखा पेपर की जगह पे जेनॉन लाइट स्क्रीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ये चिमटे की तरह एक ऑब्जेक्ट है, जैसे उसमें एक गोला है, स्टार सा बना हुआ है, मतलब वो स्टार ही जो है वो खुला हुआ है जो लाइट के एक्सपोज में है, और बाकी क्या है, कवर है। तो जब हम देखते हैं प्रयोग, तो जो लाइट से एक्सपोज पोर्शन है वही ब्लू ब्लैक होता है, और बाकी जो है उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं। तो हमने 3 कंडीशन देखी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला क्या, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। दूसरा हमने देखा CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और तीसरा हमने देखा लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।